हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्यन एको। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ हुए रियल हॉरिफाइंग इंसिडेंट को सुनाता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरिफाइंग रियल इंसिडेंट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। कुछ चीज़ें क्यूरियोसिटी में एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए जिनसे अननोन और सुपर एंटिटीज जुड़ी होती है। तो इस हॉरिफाइंग इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हेमंत है। मैं एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ बिना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन के, लेकिन कुछ चीजें कोशिश करने से नहीं सुधरती। जब तुम गलत और खतरनाक चीजें छेड़ते हो तो उनके कंसिक्वेंस तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा भयानक होते हैं। ये सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब मैंने और दिव्या ने एक मजाक मजाक में किया गया रिचुअल सीरियसली ले लिया। हम सोच भी नहीं पाए थे हमारा एक सिली चैलेंज हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। हमारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल लगता है जब तक वो चीज अंदर नहीं आ जाती। कुछ दिन पहले एक बोरिंग सैटरडे नाइट था। मैं और दिव्या मेरे रूम पर हैंग आउट कर रहे थे। तभी उसने मुझे एक क्रीपी रिचुअल के बारे में बताया जो उसने रेडिट पे पढ़ा था। दिव्या ने मुझसे कहा, हेमंत चल कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। दिव्या ने हमेशा थ्रिल और हॉरर चीजें पसंद की है, तो उसने एक रिचुअल किया। रिचुअल बिल्कुल सिंपल था। रूम में अंधेरा होना चाहिए, एक नाम को 3 बार बोलना पड़ता है। एक बार उसका नाम ले लिया तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे थोड़ा डर लगा और दिव्या मेरे डर पर हंसी और बोली, तू बस देखता रहे, कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी एक मुस्कुराहट दी और उसने हंसते हंसते लाइट्स ऑफ की और रिचुअल स्टार्ट किया। हम दोनों ने सीरियसली उसका नाम बोला, अजार अजार अजार। रूम एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। मैं और दिव्या एक दूसरे को देखकर हंसे। दिव्या ने मुझसे बोला, देखो कोई नहीं आया। उसने बोला, ये एक मजाक ही था। हमने लाइट्स वापस ऑन किया और नॉर्मल नाइट कंटिन्यू की, पर मुझे नहीं पता था उस वक्त कुछ जाग गया था। 2 हफ्ते बाद एक रात मैं अपने फ्लैट में अकेला था। बारिश बाहर जोरों से हो रही थी और टाइम रात के 12:30 बजे का हो रहा था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, पर मैं इग्नोर कर रहा था। तभी दरवाजे पे हल्की नोक हुई। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस वक्त कौन आएगा। मैंने पीप होल से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से कोई आवाज आई होगी। मैं वापस बेड पर आया ही था, फिर से नोक हुई, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा तेज थी। मुझे एक अनईजी फीलिंग हो रही थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक पेपर स्लिप अंदर की तरफ आई। उस पर एक ही लाइन में लिखा था, तुमने बुलाया था, अब दरवाजा खोलो। मेरा दिमाग फ्रीज हो गया। वो रिचुअल क्या सच में काम कर गया? दरवाजा एक बार फिर से जोरों से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मुझे तभी एक शैडो दरवाजे के नीचे से दिखी। कोई तो था वहाँ। डर के मारे मैंने दिव्या को कॉल किया, दिव्या ये क्या हो रहा है? वो रिचुअल, क्या तुमने भी कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया? दिव्या ने पैनिक होकर बोला, हेमंत उसका नाम मत लेना, तूने रूल ब्रेक किया होगा। उसका नाम लेने के बाद कोई बैकआउट नहीं होता। उस वक्त मुझे समझ आया कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। एक डार्क एंटिटी को सुमोन करना इजी था, पर उसको वापस भेजना नामुमकिन। लाइट्स फ्लिकर होने लगी थी। एक अजीब सा विस्पर सुना मैंने। मेरा हार्ट रेस कर रहा था। मुझे पता था अगर मैंने पीछे देखा तो कुछ भयानक होगा, पर अजार को इग्नोर करना भी पॉसिबल नहीं था। उसका विस्पर लाउड और क्रीपी होते जा रहा था। तुमने बुलाया है। मैं संभल नहीं पाया और मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो वहीं था। एक लंबा पतला सा शैडो मेरे सामने था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, एकदम लाइफलेस। उसका स्माइल एक ट्विस्टेड ग्रीन, जैसे वो मेरी रूह को चीर कर रख देगा। तुम मेरे हो हेमंत। उसने धीरे से बोला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
रूम में एकदम ठंडापन आ गया, जैसे कोई लिविंग एनर्जी खत्म हो रही हो। मेरा दिमाग ब्लैंक था। अजार एक डार्क प्रेजेंस बनकर मेरे आसपास घूम रहा था। उस रात के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। हर दिन कुछ अजीब चीजें होने लगी। लाइट फ्लिकर करती थी बिना वजह, दरवाजे पे नॉक होती थी, कभी कभी रूम में मेरी आवाज रिपीट होती थी जैसे कोई मेरी कॉपी बना रहा हो। दिव्या से भी मेरा कांटेक्ट अब कम होने लगा क्योंकि उसे भी कुछ प्रेजेंस फील हो रही थी। उसने मुझसे कहा कि हेमंत, हमें किसी बाबा या किसी एग्जोर्सिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, पर अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अजार हमेशा के लिए मेरे साथ था। मुझे याद आया कि मैंने उस रिचुअल के रूल्स फॉलो नहीं किए थे। हम मजाक कर रहे थे, पर मजाक में भी उस एंटिटी का नाम लेना अलाउ नहीं था, और अब हम दोनों उसके विक्टिम बन गए थे। एक रात दिव्या का कॉल आया और उसने रोती हुई आवाज में बोला, हेमंत, वो अब मेरे रूम में भी आ गया है। क्या हम कभी उससे पीछे छुड़ा पाएंगे? मुझे कोई आंसर नहीं मिला। बस एक चीज श्योर थी, अजार हमसे अब भी अलग नहीं हुआ। रात के 3 बजे मुझे फिर से नॉक सुनाई दी। मैं जानता था ये नॉक सिर्फ मजाक नहीं था, वो लौट आया था। दिव्या ने अगले कुछ दिनों तक मुझे कॉल करना बंद कर दिया। शायद वो भी अपने हिस्से का हॉरर झेल रही थी। पर एक रात जब मैं थोड़ा शांत हो रहा था, तभी एक सडन कॉल आई। दिव्या की आवाज में डर और थकान थी। उसने बोला, हेमंत, बाबा ने कहा एक तरीका है, या तो हम अजार से सौदा कंप्लीट करें या उस रिचुअल को अंडू करने की कोशिश करें। एक दिन दिव्या ने मुझे अर्जेंटली कॉल किया। उसकी आवाज में ट्रेम्बलिंग थी, जैसे उसके साथ कुछ हॉरिफाइंग हो चुका हो। हेमंत, वो मेरे घर में कुछ कुछ तोड़ने लगा है। मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मैं तुरंत उसके घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला था और अंदर का सीन एक नाइटमेयर से कम नहीं था। पूरा घर उल्टा पुल्टा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही हो। और सबसे हॉरिफाइंग चीज ये थी कि दिव्या का रूम का दरवाजा खुद से लॉक हो चुका था। अंदर से क्रीपी सी हंसी सुनाई दे रही थी। मैं चिल्लाता रहा, दिव्या, दरवाजा खोलो। लेकिन उस मोमेंट पर मुझे पता था हम अब किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं हैं। अचानक से घर में एक डीप साइलेंस हो गया। मुझे फील हुआ कि जैसे कोई मेरी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया था, मैं अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। तभी एक फेमिलियर विस्पर सुनाई दिया, तुम्हें बुलाया था, अब जान दोगे या जिंदगी। मुझे पता चल गया था कि अजार ने अपना डील प्रपोज कर दिया है। एक फाइनल चॉइस लेने का वक्त आ गया था, या तो किसी की जिंदगी ले लूं या खुद को उसके हवाले कर दूं। उस रात मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने कुछ सोच के दिव्या को बोला, हमें उस रिचुअल को अंडू करना पड़ेगा, जो भी हो, सेक्रीफाइस देना ही होगा। दिव्या ने रोती हुई आवाज में कहा, हेमंत, अगर कुछ गलत हो गया तो हम इस बार कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मेरा मन भी डरा हुआ था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं था। बाबा ने बताया था कि रिचुअल को अंडू करने के लिए हमें उसी डार्क टाइम रात के 3 बजे एक दिया जला के अजार का नाम 3 बार बोलना होगा। लेकिन इस बार हमें उसे कमांड देनी थी कि वो वापस चला जाए। लेकिन अगर दिया बुझ गया तो और कुछ सेक्रीफाइस हमें देने होंगे। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम उसी रात रिचुअल को कंप्लीट करेंगे। सब कुछ प्रिपेयर कर दिया। एक दिया, मैचस्टिक और रिचुअल के वर्ड्स लिख लिए। क्लॉक ने जैसे ही 3 AM पर स्ट्राइक किया, हमने दिया जलाया और अजार का नाम लेने लगे। अजार, अजार, अजार। हवा एकदम ठंडी और साइलेंट हो गई। रूम में एक इंटेंस प्रेशर फील होने लगा, जैसे हम किसी और दुनिया में चले गए हो। तभी दिया सडनली फ्लिकर करने लगा। दिव्या ने पैनिक में बोला, हेमंत, दिया बुझ रहा है। और उसी मोमेंट एक हॉरिफाइंग फिगर सामने आया। अजार खुद वहां था, ट्विस्टेड ग्रीन के साथ। हमने पूरी हिम्मत से उसे कहा, हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं, वापस चले जाओ। लेकिन दिया धीरे धीरे बुझने लगा। अजार की हंसी रूम में गूंज रही थी, जैसे वो हमारे हर एफर्ट का मजाक उड़ा रहा हो। उस मोमेंट पे मुझे समझ आया, सेक्रीफाइस जरूरी था, कोई और रास्ता नहीं था। दिव्या मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में
डर और उम्मीद दोनों की दोनों मिक्स थी और मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने दिया उठाया और अपने हाथ पर उसका फ्लेम रख दिया। अज़ार को सेक्रीफाइस चाहिए था और वो सेक्रीफाइस मैं खुद बन गया। रूम में एक धमाके जैसी आवाज़ हुई और हर चीज़ एकदम साइलेंट हो गई। मैंने देखा कि बाबा ने एक बोतल में अज़ार को बंद कर दिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता था कि अज़ार वापस गया है या नहीं, लेकिन अब भी मैं उसका हिस्सा बन चुका हूँ। आज भी मैं इस चीज़ का सामना कर रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।